कि इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन बट आई विल वॉन्ट से वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसको किस तरह से लिखूँ, x1 x2 लिख देते हैं, चलो ठीक है, दैट इज़ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, पहले समझ लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन कहाँ से आई। ठीक है, दिस इक्वेशन इज आस्किंग यू, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ के आपको डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि सपोज़ आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, दैट इज़ सपोज़ एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, एंड यू हैव टू मिनिमाइज दिस। अब इसमें डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। So various different paths are available, but we have to choose the shortest path because we are minimizing this thing। ठीक है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए आप कहोगे कि अच्छा इन दोनों में अगर हमने सपोज़ करो कि इस पाथ को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ हम वैसे ही मैं एक पाथ ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ वी आर मिनिमाइजिंग दिस पाथ। तो इस पूरी आर्क को सपोज़ मुझे ये चाहिए कि इस पूरी आर्क को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो इस आर्क का एक छोटा सा पोर्शन इफ़ आई कंसिडर, तो माय टास्क इज़ टू मिनिमाइज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। सपोज दिस इज़ द आर्क, ठीक है, ये इस तरह से आर्क है, मुझे इसका पूरा समेशन में इसको मैंने मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, मिनिमाइज़ दिस थिंग। अब आपको कहोगे कि ये प्रॉब्लम तो इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही। नाउ कम्स द मैजिक, जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था कि दिस इज़ द आर्क, suppose this is the moment in y, this is the moment in x। तो as per Pythagoras theorem you can write it as, ठीक है, Pythagoras theorem में क्या रहता है कि hypotenuse is equal to perpendicular square plus base का square। ठीक है, यहाँ कुछ तो लग रहा है ऊपर जैसा। ठीक है, now take dx as common, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर। तो यहाँ अभी फिर से कुछ ना कुछ तो लग रहा है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो dx। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम आई है। अब एक बार सॉल्व करके देखते हैं, आपको काफ़ी अमेजिंग और अच्छे सोल्यूशन इसमें पता लगेंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, अगर आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट एक बार मेरे साथ भी करके देख लो। चाहे f इज़ का स्क्वायर, f ऑफ y कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि इसमें y की टर्म नहीं है। f y डैश इसमें क्या रहेगा, इस तरह से। ठीक है, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ y डैश का स्क्वायर, y डैश स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, दैट इज़ 2y डैश, 2 and 2 कैंसिल। अब आप इक्वेशन लिखो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ y डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये उसमें है ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू 0। ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, ये दूसरी तरफ चले जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो y डैश आ गया आपके पास कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं अपनी इच्छा से m करके लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग, उस पर मत जाना। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स अगेन, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे ये तो हमने देखा हुआ है, कहाँ कहीं पे देखा है ना। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस थिंग कि आपने यू हैव फिगर्ड आउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका स्लोप m है और c इज़ द इंटरसेप्ट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ ए स्ट्रेट लाइन। इसको किसी और पेन से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल सी फ्यू मोर अमेजिंग थिंग्स। ठीक है,
इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हैं। हमने क्या इनिशियल कंडीशंस में मैंने वैसे लिखा नहीं था, आप इसमें लिख सकते हैं कि y ऑफ x1 इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज़ इक्वल टू y2। मतलब जब x इक्वल टू x1 है तो y की वैल्यू y1 है, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब आप पुट करो, पुट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1, तो ये क्या आएगा y1 m x1 प्लस c1, सॉरी नॉट c1 प्लस c, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 m x2 प्लस c। अब आप एलिमिनेट कर लो c को, तो आपके पास m क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप इक्वेशन को लिख सकते हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि पहले आप ना इक्वेशन जस्ट लिख लो y इक्वल टू, जस्ट आपने ये पुट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों हैं आपके पास, ठीक है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन से ही स्मॉल सी की वैल्यू ले लो, दैट इज़ y1 माइनस m x1, ठीक है। y है हमारे पास mx प्लस c, इसमें आप पुट कर दो y इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1, ठीक है। तो ये क्या आ गया y m x माइनस x1 प्लस y1, ये क्या आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब m आपको पता ही है, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। और सिंप्लीफाई करना है तो आप लिख सकते हो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, x2 माइनस x1, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। बट इवेंचुअली जो मेन चीज़ जो प्रूव करने वाली थी, दैट इज़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस, ठीक है। आप इस फॉर्म में देख सकते हो स्ट्रेट लाइन, आप इस फॉर्म में देख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व्ड 3-4 प्रॉब्लम्स with the help of this Euler-Lagrange equation. Next, in the next lecture, I will try and solve 3-4 more problems, ठीक है। तो this is it with respect to this particular class. I hope आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। बट ये है कि एक बार समझ आने वाला है तो आपको दिखेगा कि there is quite a like similar kind of relation between static and dynamic, ठीक है।